नमस्कार दोस्तों, आज 24 मई 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। यहाँ तो आज पैर रखने की भी जगह नहीं है। अभी तो पंजाब के माल की बोली हो रही, हिमाचल की होली, अभी पंजाब की गाड़ियाँ बाहर अभी उतरने वाली हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। क्या गया भाऊ जी? राम राम जी, क्या लेना? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। क्या माल गया 51 में? ये क्या जी? अच्छा। बहुत मंदे मंदे बेचे हम। एक ये 82 रुपए तक गया, ये 82। हाँ। ये 51 गया। एक ये देखो, ये 38 गया। ये दिखाना, हटा आगे हटना। ये 38 रुपए गया। अटिए भैया, अच्छा ये छोटा गोली बिल्कुल। माल बहुत बढ़िया बढ़िया। माल ज्यादा है कम है जी? माल है 10 गाड़ी है मंडी में, मेरे पे 2 गाड़ी है पंजाब की। और हिमाचल जी? हिमाचल नहीं आया। हिमाचल, अच्छा। हाँ हिमाचल तो अभी है। अच्छा। मंडी में माल तो है ही है। मेरे टोटल 10 गाड़ी पंजाब है, 5-6 गाड़ी हिमाचल। हिमाचल में बारिश हो गई भाई साहब, अभी भी? हाँ भयंकर बारिश है। अच्छा जी। 2 दिन हो गए, मतलब कि कल तो लैंडस्लाइड दिखाई। एक व्यापारी ने कहा भाई साहब तो बचते बचे। अच्छा जी, हाँ। फिर तो नुकसान होएगा जी। ये तो मालों पे थोड़ा लॉस तो होगा जो बाहर पड़े। अच्छा जी, भाई सूखने में टाइम लगेगा। बाहर है माल हो अंदर है अभी? सर हार्वेस्टिंग हो गई, लेकिन सुखाने के लिए जो बाहर माल पड़े हैं, हाँ जी, उन पे तो दिक्कत आएगी। ठीक है जी। हाँ, जो अंदर रख के सुखा रहे हो वो एक अलग बात है, थोड़ा बहुत तो दिक्कत आएगी। खोल भाई, चलो करो, मिलना लग रहा है आपको देने वालों का भी। हाँ जी हाँ जी, डिमांड फुल है, डिमांड फुल है। 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 38 38 38 38 39 39 40 40 41 41 41 40 2 40 ढाई और 40 रुपए 41 41 42 42 41 1 2 ढाई 42 43 43 43 42 1 42 2 42 ढाई 43 44 44 44 44 43 1 2 ढाई और 43 रुपए। कितने कट्टे का लॉट था जी ये? कितने कट्टे थे? 3 कट्टे। जो ज्यादा बड़े लॉट भी आते हैं जिसमें जो किसी को गाड़ी बनानी हो, कैसे बनेगी फिर? सर वो तो लाट छोटे छोटे मिलेंगे आपको। 43 2 3 4 कट्टे का लेके ग्रेडिंग करवा लो। ग्रेडिंग की मशीन लगवाई इसलिए। अच्छा जी। कि किसी को हिमाचल वाले को ग्रेडिंग करनी है, पंजाब माल लेके ग्रेडिंग करनी है, कर सकते हैं। मेरे से कल भी आसाम वालों ने वो गाड़ी उठाई थी 2 दिन पहले, जो हाँ जी, वो आसाम गई थी ग्रेडिंग करके। अभी एक साउथ का और ऑर्डर है कि आप मान लो ग्रेडिंग करके भेजो। यानी माल यहाँ से 2-2 3-3 5-5 कट्टे करके ही मिलेंगे, फिर उनको ग्रेडिंग करके मिक्स करके फिर ले जाओ जहाँ ग्रेड हो जाएगा ना, वो ABC माल का हो जाएगा, उससे ग्रेड होके आपके वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है। आपके उसकी एक सहूलियत भी है कि अगर जो जवा निकलता है, आपको कहते हैं जवा यार इतनी लंबे पहुँचेगा नहीं, जवा हम यहाँ भेज देंगे आपको। मतलब हर चीज़ की सुविधा है। जावे का क्या रेट चल रहा है जी वैसे यहाँ पर? जवा 30 से 35 है। तो अच्छा बहुत साफ जवा होगा तो और 40 तक है। अच्छा जी, अच्छा। कल मैंने एक 47 रुपये का जवा बेचा, 35 कट्टे का लाट था उस गाड़ी में का। अच्छा जी, जो गाड़ी ग्रेडिंग हुई उसमें का 47 रुपये का जवा बेचा। अच्छा जी। 51 52 53 54 55 56 57 58 60 60 61 61 62 62 63 63 64 मुँह हिलाना पड़ेगा, सामने वाला कहता है बोल ही नहीं रहा भाई। 64 64 65 65 64 1 64 2 65 65 64 1 2 65 65 66 66 66 65 1 65 2 65 ढाई और माल टॉप है, माल टॉप है। कितने कट्टे का लाट है? कितने का लाट? 66 66 67 66 1 66 2 66 ढाई और 66 67 67 और 66 रुपए। 66 रुपए। क्या कट्टे का लॉट दिया? 6 कट्टे का लॉट था जी। हाँ 29 29 30 31 31 31 31 32 33 34 35 33 36 37 37 37 36 1 2 ढाई और 36 रुपए 3 गोलियां जी है बीच का माल। अच्छा। 54 54 55 56 56 55 1 55 2 56 56 57 57 58 58 60 60 58 1 58 2 60 60 61 61 62 62 63 63 62 1 2 ढाई 63 63 64 64 63 1 2 ढाई 64 65 65 66 66 65 1 2 ढाई 66 66 66 67 67 67 68 70 70 68 1 2 ढाई 68 3 68। ये 68 का है जी। 68 रुपये। पंजाब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है जी? पंजाब बिका जी नीचे में 30 35
जो कल ढीला था वो आज ठीक हो गया। 30-35 से लेके ऊपर में 80-82 तक। आज कितने रुपए चढ़े जी इसके? 5 रुपये चढ़ गए। 5 रुपए, ठीक है। लो जी फार्मिंग लहसुन आया, खड़ा कर भाई, खड़ा करके दिखा इसको। अरे उसका छोटा माल क्या था? 37। फार्मिंग लहसुन है जी ये। हाँ खोलो दोस्तों, ये देखो जी, चनिए किसी का को बाप है, फार्मी चाहिए तो ले सकता है। ये होता है फार्मिंग लहसुन। हाँ जी, बहुत मोटी 30 कलियां जी। 30 31 32 32 33 32 32 2 32 ढाई और 32 रुपए जा रहा है जी। 33 वाला ये माल किसी को चाहिए तो उठा सकता है। अभी बहुत मंदा बिक रहा है, ये आगे फिर घूम के ऊंचे जाएगा। आज पहले दिन आया फार्मी। हाँ जी 32 33 33 32 से 1 2 ढाई 32 33 कमाई वाला सौदा। कमाई खेंचो वाला जी, खेंचो थोड़ा, खेंचो इसको। 33 33 34 34 35 35 35 35 34 1। अरे ये जुआ है, घाटा तो होगा नहीं, गारंटी। और मुनाफा मोटा होगा डबल। यही 2,500 रुपए किलो तक बिक रहा है। 35 36 36 37 37 37 38 38 38 37 1 37 2 38 38 40 वाला 40 38 1 2 ढाई और 38 रुपए 40 लेना। कमाएगा भैया कमाएगा। 40 40 40 वाला 40 1 2 ढाई 40 रुपए 3। ये फार्मिंग जो इससे मोटो होएगा जी। अभी ये एक्चुअली आज पहली बार आया, ग्राहक ले जाएंगे, उनका रिस्पांस क्या आएगा फिर दिखेगा। ये जाएगा, इस भाव तो लीस्ट भाव है, ऊपर जाएगा, ऊपर ही जाएगा। अच्छा जी, एक ही चाहिए बाबू जी। 38 38 38 40 40 38 से 1 2 ढाई 38 पे 40 40 40 यही वाला जी, यही है। 42 43 44 44 44 43 1 43 2 43 ढाई और 43 रुपए। लिखे किसान जी में 43 40 रुपए गोली गई है। हो गया। चलो दोस्तों, मैं तो चला भी आधे घंटे में, 1 घंटे में दोबारा आऊंगा। टाइम लगेगा जी? तो 1 घंटा लग जाएगा जी कम से कम। 15 मिनट तो आपके कहने के हैं जी। इतने में तो मैं एक वीडियो छेद के आऊँ जी। और कोई ये भी दोस्तों अभी तो बोली होगा गाड़ी में, और एक इस कार में बोली होगी। इस कार में जो है चनिया लहसुन है अभी। इस कार में, डिजायर कार में भाई साहब ने करनाल से जानी जी ये वाली कार। ये पड़ा जी चनिया लहसुन। अभी तो ये भी बोली होएगा जी ये। लो जी दोस्तों, 11:40 हो चुके हैं। अब बाबूजी बोली से निमटे और अब जानेंगे और बातें भी। अभी तो जिन्होंने माल लिया बस उनके माल ये यहाँ पर तुलाई चल रही, चलती रहेगी। हाँ जी बाबूजी, राम राम जी। दोबारा फिर हाँ जी, अब करो जी आराम से चर्चा। अब फ्री होए जी। वाह जी वाह जी वाह, इतना घोर कर गया। अच्छा जी, हाँ जी। ये तो आज कार में लहसुन जाए जी। माल दिखा दे मेरा। कार में चनिया जाए जी। हाँ, चनिया आते बहुत बढ़िया। कितना वाहन लगाया है, कितना एरिया लगाया चनिए का, नहीं इसका फार्मिंग लहसुन का? 1 किला जी। कितने क्विंटल निकल रहा जी? निकलता तो 100 कुंटल है जी। ये 100 क्विंटल 100 क्विंटल निकल जाए जी, कह रहे हैं। 100 कुंटल फार्मिंग। और ये कितना निकल रहा है चनिया? ये निकल जाता है 4 कुंटल। 4 क्विंटल चनिया। अब चनिए के कहाँ से कहाँ तक चल रहे जी बाजार? अब चनिया जी काला पीला तो 50 रुपये, उसकी कोई डिमांड भी नहीं है, और थोड़ा सा होता जाना। और जो पीला है वो 180 से 200 सवा 200। अच्छा जी, अब की बार चनिए का रेट थोड़ा कम है। अभी सर इस बार बुआई बहुत हुई है। अच्छा जी, बुआई बहुत ज़्यादा हुई है, अच्छा जी, तो ठीक है उस जी। वजह से वो है। अच्छा जी। हाँ। आज के इनके पंजाब वालों के क्या रेट गए जी? परसों 4-500 बेचे आपने क्या चनिया। चनिया 400-500 बेचा? किसने बोला? देखी थी आपकी 400-500 तो मैंने अभी तक बोला भी नहीं। 7-8 महीने 400 बोला ही नहीं। 400 तो बहुत पहले, कम से कम भी पिछले साल की 10-15 दिन पहले की बात। 15 दिन पहले की बात है जब हमने कहा था 300-350। उस टाइम चनिया चालू हुआ था और 350 में एक कट्टा यूपी वाला मेरे बेच के गया। उसका इतना बढ़िया चनिया था, मोटा येलो कलर का। उसका स्पीड से चालू हो गया। यूपी में बहुत लगा हुआ है, बहुत ओवरलोड। तो घूमते घूमते नीचे आते आते 200 पे आके टिक गया। काले पीले माल अभी आपके सामने तो 190 में दिए मैंने माल, ये ले गए ना 15 कट्टे। तो ये चीज़ें इसी रेंज में चल रही हैं जी। आज पंजाब की क्या रिपोर्ट रही जी भाई साहब की जी? पंजाब बिके हैं जी भाऊ जी। आज 10 गाड़ी पंजाब थी, 8 गाड़ी हिमाचल, 7 या 8 ऐसे होंगे। और पंजाब बिके हैं, कल से 2-4-5 रुपये ठीक थे।
कल तो मार्केट एकदम ही टूट गई थी, ठीक है जी। कल से मार्केट ठीक थी। क्यों भाई साहब, कल आपकी आधी गाड़ी आपने रोकी थी, अच्छा रोक लिया था कल इन्होंने माल? कल इन्होंने आधी गाड़ी रोक दी थी कि भाई साहब आज नहीं बेचेंगे, कल बेचेंगे। कल से आज 5 रुपये 5 रुपये प्लस है कल से? कल से ठीक है। 5-5 ऊपर बिके। ठीक है जी। बाकी ऊपर में आज 80 तक बिका दोबारा घूम के। ठीक है जी। 82 क्या है जी? 85 का 85 तक माल बिका। ठीक है जी। नीचे में वही गोलियां जो कल 30-32 हो गई थी, अभी 38-40। हिमाचल में भी कुछ देखने को मिला जी? हिमाचल आज में था नहीं, वो कल वाला माल है, अभी वो बिका नहीं। अच्छा जी। हिमाचल में एक्चुअल में ना, हिमाचल में तेजी है, दिल्ली वहीं मंदी पर, है। वहीं पर। दिल्ली हिमाचल में मंदा है और वहाँ तेज है। यहाँ पे एक्चुअल में दिल्ली वालों की थोड़ी सी कमी चल रही है। आप मतलब उनको हिमाचल के किसानों को ना थोड़ा संभालना चाहिए, नहीं संभालेंगे तो फिर वही घूम के बहुत मुश्किल से ना किसान को यहाँ डाइवर्ट किया था, भले वो कोई भी बेचे। ठीक है जी। बहुत मुश्किल से किसान डाइवर्ट हुआ था दिल्ली में। और अगर फिर ये भी वो वैसे ही चालू करेंगे ना कटिंग, जैसे वहाँ होती थी, किसान वहाँ भागेगा। ठीक है जी। अभी तक आप समझ ही नहीं रहे, आप यहाँ पे बोली लगाते हैं, आपका ग्राहक नहीं मान रहा, समझो 10 ग्राहक खड़े हैं, अब आपका ग्राहक 10 के 10 नहीं लगा दे बोली, आपका फर्ज है कि ये माल हमारा उस भाव का है या इससे ऊपर है। अब यहाँ पे 2 लाट अटके थे जो 50 में अटक गए, ग्राहक ने बोली नहीं लगाई, वो माल 60 से कम का नहीं था, 58 रुपये में किया मैंने, 8 रुपये किलो। ये नहीं कि 1-2 रुपये बढ़ा के खुश कर दिया, नहीं है उसकी कीमत तो नहीं है, आपको रुकना चाहिए। किसान अगर मेहनत कर रहा है ना सर, 6 महीने वहाँ पे पूरा मतलब समझ लो लगा होता गधे की तरह। बच्चों को भी बीमार हो गए तो बच्चों को भी नहीं लेके जाता डॉक्टर पे। तो अगर हम किसान को ये सोचे आया इसको काट दो, तो ये आप गलती कर रहे हैं, फिर वो घूम जाएगा, दोबारा भाग जाएंगे फिर। और उसके बाद जब आप जाओगे फिर आप देखना, अभी तो आपको बिना मांगे झोली में भरा जा रहा है। मेहनत किसकी है, मिल किसको है, ठीक है। लेकिन आप नहीं संभाल पाए तो दोबारा आप जब जाएंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है जी। किसान जरूर याद रखता है कि आपने काटा था, भले मैं भी क्यों ना हूं। अगर मैं जाऊंगा खेतों में तो किसान को याद होगा कि फलाने आड़ती ने साले ने कटिंग की थी मेरी। ठीक है जी। तो वो अपने मौके पे छोड़ेगा नहीं, वो चुकेगा नहीं, भले वो आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपको एक बार तो बेइज्जती करेगा। ठीक है जी। तो हमारे को ये चीज़ समझनी चाहिए, माल अगर आ रहा है तो उसका रिगार्ड कहना चाहिए। तो हिमाचल के माल आपकी समझ से थोड़ा सा सस्ते बिक रहे अभी? मंदे बिक रहे हैं, इसको थोड़ा आपको बढ़ाना चाहिए। मेरे हिसाब से मंदे नहीं बिक रहे सर, आप फिर मार्केट के हिसाब से आप फिर सारा कलेश मेरे सर पे डाल दें। आप मंडी देखो सोलन की, आप मंडी देखो शिमला, मंडी देखो ददाहू, राजगढ़, सब मंडियाँ देखो, वहाँ क्या रेट चल रहा है। आगे की मंडियाँ देखो, यहाँ वाले क्या करते हैं, बहुत से वो नीमच माल डाल देंगे, वहाँ बिक गया जी, अगर वहाँ 98 का बिक गया तो जी 90 का होना चाहिए, हम तो 90 से ऊपर नहीं खरीदेंगे, भले वो माल 105 का सोलन बिक रहा है। लेकिन आपकी खोपड़ी वहीं चल रही है कि मैंने माल 100 का लिया और 98 नीमच बिक गया, तो इसका मतलब ये माल 90 का होना चाहिए, मैं 90 से ऊपर नहीं लूँगा। भाई साहब आप इस चीज़ को देखो, लेकिन हाथ के हाथ ये देखो कि सोलन क्या रेट चल रहा है, साउथ में क्या रेट चल रहा है, नीमच क्या रेट चल रहा है, ये सेकेंडरी थिंग है। मेन थिंग ये है कि साउथ क्या चल रहा है और सोलन क्या चल रहा है, क्योंकि कोई भी किसान सबसे पहले सोलन देखेगा। ठीक है जी। किसान साउथ नहीं देखता, व्यापारी साउथ देखता है, किसान देखेगा सोलन क्या है, दिल्ली क्या है। ठीक है। दिल्ली अगर आपने काट दी तो सोलन बेच देगा, और जिसको एक बार चस्का लग गया वो फिर वहीं घूमता है। ठीक है जी। थोड़ा इस चीज़ को देखिए, अगर प्रेशर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, नो डाउट आ रहा है, ठीक है जी। आपको खुश होना चाहिए कि प्रेशर आ रहा है, आपका नाम चल रहा है, किसान आपके नाम से आ रहा है, आपको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है जी। अब आपका फर्ज बैठता है कि जो माल आया है उसको अपना समझ के और ये सोच के कि किसान 6 महीने मेहनत करके आया है,
उस हिसाब से आपको माल बेचना चाहिए। और इस समय सबसे बढ़िया स्टॉक का मौका है जी हर माल का। सर बिल्कुल है। अब जैसे मैं अभी पंजाब ले लूँ, पंजाब आगे 15 दिन बाद ईद भी आ रही है। ईद पे लहसुन बिकता है क्योंकि ये बकरीद है, ठीक है जी। इसमें लहसुन खूब बिकेगा, तो उसकी डिमांड है पूरे हिंदुस्तान में कि तो ईद आ रही है। दूसरी चीज़ झूना चालू होने वाला पंजाब वालों का, वो भी यही 6, 7, 10 के आसपास हो जाएगा। झूना चालू होने का मतलब, झूना जीरी में बता लगाई। दूं क्या होता है? धान। जीरी लगाना, धान लगानी। धान लगाना। उसका मतलब ये है कि समझो सारा किसान और लेबर वो सब हो गई बिजी। पंजाब वाला नहीं आएगा अभी। 15 दिन आएगा कम आएगा। मैं 15-20 दिन आपका ऐसा हो जाएगा कि जो 10 गाड़ी रोज की आ रही है वो 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 2 गाड़ी होगी। ठीक है जी। तो ये टाइम लेने का 10 दिन बाद फिर बेच लेना, ठीक है 15 जी। दिन बाद बेच लेना। तो ये छोटे टाइम का, शॉर्ट टाइम का आप धंधा कर सकते हैं। एक करण करके हर शॉट पे मारते चले जाओ और मैच जीत जाओ। अब लोग कहेंगे आप क्यों नहीं लेते, जितना ज्ञान फैल रहे हो आप क्यों नहीं लेते? तो भाई मैं लेता ही नहीं। मैं जिस दिन लेने बैठूंगा मैं इन लोगों से इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी। मेरे मन में यही होगा कि यार ये 50 का अगर बेचूंगा, मेरे मन में होगा यार 45 का मिल जाए। मैं ऐसे भैया लेता नहीं। ज्ञान बेकार का मेरे पास बहुत फालतू पड़ा, बहुत है। ठीक है। भाई बहुत है इतनी सी उम्र में, तो ज्ञान जितना ले लो, ठीक है जी। है ना। अब हमारी पुरानी कहावत है, किताबों में धन धन, तिजोरी में छन छन। छन छन। मैं तिजोरी खाली होती है, हमारी किताबों में तो किताबों में है, करोड़पति आप किताबों में है। बस बाकी ज्ञान भरा पड़ा जितना ले लो। कल भी एक ने बोला था कमेंट में कि सबसे ज़्यादा ज्ञान खुराना पे ही तो है, बाकी वो किसी पे है नहीं। भाई मैं ये नहीं बोल रहा सबसे ज़्यादा ज्ञान मेरे पे। जिसको सुनना होता है वो सुनते हैं, जिसको नहीं सुनना होता वो टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है जी। जिसकी मर्जी है सुनो भाई। थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगाओ। नहीं, थोड़ा क्यों, पूरा लगाओ। ठीक है जी। मेरे को तो ऐसे एंटरटेन करके सुनो। जैसे आप टीवी सीरियल देखते हो, एक और आता था वो क्या कहानी घर घर की, कभी सास भी कभी कल बहू वो थी। जैसे भाई साहब आ रहे थे अपना हरियाणा वाले, चिट्टा कुर्ता पजामा वाले, वो कह रहे थे खुराना जी की जुबान पे तो लक्ष्मी जी है, तो कई बार बे माता भी आ जा जी, हम भी उल्टा कर जाए जी। अब बे माता क्या होती है वो भी बता दो, क्योंकि हर एक को नहीं पता। कलर वाली फिर जगदी सारे को जिक्र कलर कर जाए, बिल्कुल खत्म कर। तो भाई साहब आप तो एक ऐसे एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा करो, जिसको समझना है वो समझता है। ठीक है जी। बाकी जिसको मेरे से खाद है, आप ये सोचो एंटरटेनमेंट देखना, देखो नहीं देखना था। ठीक है जी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा जी। है ना जी। बाकी बहुत बढ़िया टाइम आया हुआ है, धंधा कह लो। ये टाइम व्यापार करने का है, तो इसमें हमारे को व्यापार करना चाहिए। ठीक है जी। कुछ दिन में, कुछ 2 दिन 5 दिन में हवा आती है विदेशी माल की, लेकिन अभी वो मजबूत हवा नहीं आ रही। ठीक है जी। 2 महीने तक तो कोई उम्मीद ही नहीं है जी। अभी 1 महीना तो पक्का है ना यार, 1-1.5 महीना आएगा भी ना तो कच्चे आएंगे, और नहीं तो उम्मीद नहीं है। ठीक वो है। भी बेवकूफ़ नहीं है, उनको दिख रहा है कि फसल बहुत है। वो एक काम कर सकते हैं, माहौल बना के माहौल बिगाड़ सकते हैं। एक माहौल बना देंगे कि विदेशी आ गया, या 2-4 कंटेनर आके उड़ा भी देंगे। वो ये काम तो करेंगे ही करेंगे कि किसान घबरा के फेंका फेंकी करके कट जाए। ठीक है जी। उनको इन लोगों से डर थोड़ी ना है। पंजाब वाले, हिमाचल, ये अपने MP वाले, राजस्थान वालों को कुछ नहीं समझते, वो इनके मज़े लेते। उनकी सिर्फ फटती है हिमाचल से, कश्मीर से, क्योंकि उनके टक्कर पे माल वो है। ठीक है जी। क्योंकि ये चीज़ें हम लोगों को पता है, जो लास्ट कंज्यूमर है ना जी, उसको मोटी गली चाहिए, हिमाचल की हो, कश्मीर की हो, या अपनी चाइना की हो, या कोई विदेशी। ठीक है जी। उनको मोटी गली से मतलब, सस्ते से मतलब। उनको अच्छे से पता है कि अगर इन्होंने धीरे धीरे बेचा तो इनकी एंट्री होनी मुश्किल है। ठीक है जी। बार बार समझिए जो मैं बोल रहा हूँ, कि अगर हम धीरे धीरे चलते रहे तो इनकी एंट्री होनी दिक्कत आएगी। ये सोचेंगे एंट्री करने से पहले। हमने किसी भी रूम में आके घबरा के बेचा
तो आप समझ लेना लास्ट के 2 से 3 महीने वो इतना मज़ा लेंगे और आप इतना तड़पोगे कि समझो वही वाला हाल होगा। नॉन वेज बात है, मैं बोल नहीं सकता। चलो, क्या लेना? आपको आराम से समझा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वैसे समझा देता हूँ, वेज में आ जाओ। वही हाल होगा, किसी शुगर पेशेंट के आगे रसमलाई या रसगुल्ला पड़ाओ तो बेचारा खा नहीं पाएगा, बस देखता रहेगा जी, है ना। तो वो वाली सिचुएशन आपकी हो जाएगी। ठीक है। आराम आराम से बेचो और एंजॉय करते हुए बेचो। अगर विदेशी माल आएंगे भी, उनको ये लिख लेना 90-100 से कम पड़ता नहीं। इस भाव में तो उनके पैसे पूरे होंगे अगर वहाँ से आएंगे समुद्र के रास्ते। ठीक है जी। अभी वाघा बॉर्डर खोलने की उम्मीद नहीं लग रही और हमारे को लगता है अभी खोलेंगे भी। ये तो खुलेगा इंडिया, अब नहीं खुलेगा जी, है अभी नहीं खुलेगा, नहीं अब खुलेगा। जिंदगी भर नहीं खुलेगा जी। नहीं खुलेगा कोई 4 अभी हमारे को जो लगता है आगे क्या सरकार कर रही है, क्या माहौल हो रहा है, प्रिडिक्शन इस साल बेकार है कहीं। हाँ ये चीज़ हम कैलकुलेशंस करके चलेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। खुल गया तो 90 में पैसे बनेंगे उनको, नहीं खुलता तो 90 में पैसे पूरे होंगे। ठीक है जी। एक जगह उनका बन गया, ये बॉर्डर खुल जाता तो 90 में पैसे बनेंगे, कमाई होगी। और ये बॉर्डर नहीं खुलता तो 90 में पैसे सिर्फ पूरे होंगे, कमाई नहीं होगी। ठीक है जी। समझ रहे हो। अब कोई भी सिर्फ पैसे, भाई इतना बड़ा रिस्क इसलिए नहीं खेलेगा जब तक उसको कुछ अच्छा नहीं दिखेगा, है ना ठीक है जी। जी। तो अगर अच्छा कब दिखेगा, जब तक आप काटोगे नहीं अपने आप को, तभी उनका भला होगा। और आपका काटने का मतलब अपनी मुंडी खुद पकड़ो, अपने गला अपने हाथ से काट दो, है ना। तो वो अगर कहने की इच्छा है तो घबरा के बेच लो, कहने की इच्छा नहीं, आराम आराम से चलते रहो। ठीक है जी। माल लेने का टाइम है, बार बोल रहा हूँ। हमारे को हिमाचल 60 रुपये से 100 रुपये में उधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है। ठीक है ले जी। लो, और सस्ता हो सकता है आने वाले 5-10 दिन में हो जाए। हो गया तो आपको बोनस है। ठीक है जी। पंजाब बहुत बढ़िया रेट मिल रहा है, 35 रुपये से लेके ऊपर में 70-80 मिल रहा है, बहुत बढ़िया मिल रहा है। ठीक है जी। तो मैं अभी थोड़ा ये व्यापार करने के टाइम है, आप ले सकते हैं। आगे भाई कोई ले ले और नुकसान हो जाए, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। ठीक है जी। आप अपने दिमाग से लेंगे, आप अपनी समझ से लेंगे, अपने दम पे लो। ठीक है जी। अपने घरवाली से पूछ के लो। ठीक है जी। कल को, हाँ या कल को कह दो आपकी वजह से तलाक हो गया, बहन मेरी वजह की तलाक। ठीक है जी। भैया अपना सोच समझ के, ठीक है जी। है ना जी। मैं नॉलेज दे सकता हूँ, मैं सिर्फ नॉलेज देने के लिए बैठा हूँ। ठीक है जी। बाकी आपने अपना अपना दिमाग अपने अपना लगाना है। ठीक है साहब। चलिए, धन्यवाद जी। राम राम जी। दोस्तों, ये भाई साहब का दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है। राणा जी दिलवाएंगे।